राजनीति की गलियारों में जिसका नाम सबसे ज्यादा लोकप्रियता में शुमार है, उस शख्स का नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, मेरे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार है और कृष्णा जन्माष्टमी 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं सभी को। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार कुशवाहा हुआ और झंझारपुर प्रखंड के सुखेत पंचायत वार्ड नंबर 9 में मेरा घर पड़ता है और यहीं के सरकारी स्कूल से हमने पढ़ाई लिखाई किया है। जैसे ही लोग पढ़ने लिखने के बाद बहुत सारे फॉर्म एग्जाम भरते हैं, वैसे हमने भी दिया, लेकिन कहीं सरकारी जॉब नहीं मिला। पढ़ाई के दौरान हमने 2004 में मैट्रिक का केजरीवाल हाई स्कूल से एग्जाम दिया, पढ़ाई किया और उसके बाद फिर जनता कॉलेज से हमने इंटर किया, वहीं से फिर हमने ग्रेजुएशन भी किए और 2014 में हमने लास्ट पॉलिटिकल साइंस से एमए मिथिला यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद और भी कई सारे डिप्लोमा, जैसे संगीत का हमने 2010 में पढ़ाई किया, वहां लगातार चल रही थी और लास्ट पढ़ाई संगीत में प्रभाकर का डिग्री हमने प्राप्त किया 2010 में। 2007 में आईआईटी की। उसके बाद कई सारे जो डिप्लोमा होती है हमने प्रयास किया और बहुत सारे एग्जाम दिए, फॉर्म भरे, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर सीट सरकार की तरफ से 100 रिलीज की जाती है, वहां पर लाखों लाख फॉर्म भरते हैं। और इतना पढ़ाई करने के बाद मुझे जब कहीं सेटल नहीं हुआ तो 2016 में हमने दिल्ली गया, वहां पर प्रयास किया कि वहां पर बहुत सारे लोग हमारे गांव के रहते हैं, हमने भी प्रयास किया कि वहीं पर कहीं सेटल हो जाए। कुछ दिन काम भी किए 2016 में, लेकिन वहां पर लोगों की देखी बेइज्जती, इस तरह से समय से आना जाना, गाली सुनना, खाना बनाना, रात रात भर ड्यूटी करना, और मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर मैंने वापस इसी बिहार के धरती पर 2016 में ही आए, फिर प्रयास किए कि यहाँ पर कोई एक बिजनेस छोटा सा डाला जाए और राजधानी टेंट एजेंसी के नाम से हमने 2016 में ही थाना चौक पर एक बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा एक रूम किराए पे लेकर के, और उसमें काफी मेहनत की। यहाँ के लोगों का भी प्यार, सहयोग, समर्थन मिला, मेहनत करते गए और आज 2025 में यही झंझारपुर की धरती पर, जहां वर्षों से सरकार ये कह रही कि यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा सकता है, हमें भी लगता था शायद कि बिहार में ये सही है कि यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा सकता है, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन हमने भी ये ठाना था कि नहीं, एक बार प्रयास जरूर करेंगे और उसमें सफलता भी हमको मिली। जो सामान हमने 2016 से लेकर के 2019 तक, लॉकडाउन तक, हमने दूसरे जगह से मंगाते थे, दिल्ली से हो या मुंबई से, कलकत्ता से, बना प्रोडक्ट, उसको हमने एक 2019 में छोटा सा कारखाना डाला और उसे बनाने का प्रयास किया यहाँ पर, और धीरे धीरे आज वो कई सारे छोटे कंपनी के रूप ले चुकी है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ टेंट लाइन में यूज होता है, उसको हम लोगों ने खुद से बनाना शुरू किया और आज वहां पर 60 से 70 लोगों को उसमें रोजगार मिला है। मेरा ये मानना है कि अगर बिहार में हर गांव में अगर ऐसे ही छोटे छोटे अगर उद्योग धंधे अगर लगा दिए जाए तो लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, और हमने ये करके देखा है। रही बात अब राजनीति की, तो गांव समाज से हम लोग आते हैं, बहुत छोटे छोटे समस्या हम लोग के सामने में नजर आता है, समाज से भी रहे हैं, तो जो लोगों का समस्या है, कहीं ना कहीं लगा कि अगर एक प्लेटफॉर्म अगर हम लोगों को मिल जाता है तो हमने आज उस जगह पर आकर उस मकाम तक पहुंच ही गए हैं कि अब हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे बच्चे के लिए अब बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना एक समाज के लिए कुछ बेहतर किया जाए ताकि एक पहचान मिले। क्योंकि यहाँ पर अगर बिहार की इस गरीब बदहाल बिहार में अगर हम लोगों का जन्म हो ही चुका है, तो एक बार प्रयास होना चाहिए इस बिहार को बेहतर बनाने के लिए। इस मिट्टी का कर्ज है मुझ पर, तो मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ा ही सही एक प्रयास किया जाए और इस मिट्टी का कर्ज चुकाया जाए। बिल्कुल, मेरा भी प्रश्न यही था कि जिस तरीके से आप व्यवसाय से जुड़े हैं, राजधानी एजेंसी एक तरह से कह सकते हैं कि इस इलाके में पूरी तरीके से छाए हुए हैं आप, उसके बावजूद भी एकाएक प्रेरणा आपको आ गया कि हम राजनीति में आ जाए। बिल्कुल, राजनीतिक में पहले से कोई मेरा ऐसा मानना नहीं था और थोड़ा इंटरेस्ट रहता था राजनीतिक से, लेकिन अभी तक जो पार्टी बिहार में आई है या देश में है, मुझे किसी में कोई अंतर नहीं दिखा, जिसकी वजह से हमने राजनीतिक में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे। एक आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में मुझे जन स्वराज लगातार
2.5-3 सालों से लगा कि नहीं, जो एक कोई ऐसा है प्रशांत जी जो बिहार की बेहतर भविष्य के लिए यहाँ की जो धरातल की मुद्दा है उस पर अगर बात कर रहे हैं, और मैंने बेहतर तरीके से उसे पहले जाना परखा, कई सभाएं में गई, उनके साथ पद यात्रा में गया, तब मुझे लगा कि नहीं, अगर बेहतर बिहार के लिए अगर कोई अगर संघर्ष कर रहा है तो जनसुराज है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। तो मुझे भी लगा कि उन्हें उसके साथ कंधा लगा करके कुछ बिहार के बेहतर के लिए सहयोग साथ दिया जाए। जिस तरीके से वर्तमान विधायक हैं नीतीश मिश्रा जी, वो अभी बहुत सारे टेंडर पे टेंडर पास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इस लाइन में आए कि मुझे जो है सो राजनीति में जाना है। आप किस तरीके से देख रहे हैं नीतीश मिश्रा के साथ? आपको अगर मान लीजिए पार्टी का क्या लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, पार्टी के हम लोग संगठन के पदाधिकारी हैं, जिला के युवा अध्यक्ष हैं मधुबनी जिला के, और संगठन की जिम्मेवारी हम पर है, तो हम लोग संगठन के माध्यम से हर घर तक जनसुराज की विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। झंझारपुर के एक संभावित प्रत्याशी भी हैं। रही बात संगठन की और पार्टी की, तो जो पार्टी हमें अभी तक दायित्व दिया है हमने उसे बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास किया है। अगर संगठन अगर हम पर भरोसा जताती है तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर बेहतर रिजल्ट दिया जाए। रही बात लड़ाई, तो हमें किसी विधायक से, सांसद से या किसी पार्टी से नहीं, हमारी लड़ाई यहाँ की व्यवस्था से, हमारी लड़ाई यहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है उससे है, हमारी लड़ाई उससे है कि यहाँ पर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल रहा है, लड़ाई उससे है, लड़ाई हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको दिलाने के लिए है। हमें और हमारे पार्टी को किसी भी संगठन से, किसी भी बिहार के पार्टी से लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बिहार की व्यवस्था बनाने के लिए है, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बिहार को बेहतर भविष्य के लिए है, लड़ाई यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए है, लड़ाई यहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए है, लड़ाई यहाँ के बुजुर्गों की सम्मान के लिए है। आप लगातार जनसभा करते आ रहे हैं और सुनने में ये आया कि आप 5 जनसभा कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको दायित्व दिया गया था पार्टी की तरफ से। तो कैसा कनेक्टिव आपको नजर आ रहा है जनता के बीच? देखिए, लगातार 2 अक्टूबर को पिछले वर्ष जब पार्टी की स्थापना हुई उसके बाद हमने एक छोटा सा टीम मेरे पास है 3-4 लोगों का, और उसके सहारे हमने लगातार 8-9 महीना से दिसंबर से अभी तक लगभग हर गांव में 400 से अधिक सभाएं कर चुके हैं, छोटा छोटा, जिसमें 150-200 लोग रहते हैं। और सभा में कई सारे हम लोगों ने प्रश्न भी हमारे साथ आया, और एक छोटा सा मेरा मुहिम चलता है कि जिनको भी आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड की, इन सब चीज की अगर छोटी छोटी समस्या है तो आप हमारे ऑफिस आइए, और इसे हम समाधान करने का प्रयास लगातार 1 साल से कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समाधान हुआ भी, बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनका भी बहुत जल्द समाधान किया जाए। इस बीच में एक रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हमने 350 लोगों को लगभग राशन कार्ड का आवंटन किए। तो मुझे लग रहा है कि एक छोटा ही प्रयास सही, लेकिन लोगों की जो जरूरत की समस्याएं हैं उसे धीरे धीरे समाधान किया जा रहा है। रही बात झंझारपुर की, तो बहुत सारे ऐसी समस्या है जिस पर हम लोग नहीं कर पाएंगे समाधान, क्योंकि हमारे पास न वो क्षमता है और न हमारे पास वो ताकत है। अगर झंझारपुर की जनता अगर हमें उस योग्य बनाती है, उतना ताकत अगर देती है, तो मेरा ये मानना है कि समस्या है, लेकिन कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसे समाधान नहीं किया जा सकता है। कुछ दिन पहले आप ही के पार्टी से एक और भावी प्रत्याशी है केशव चंद्र भंडारी जी, उनका और आपका एक फोटो हम अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डाले थे, और हमने टैग करके लोगों से पूछा था कि इन दोनों में आप किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए, उनके लिए भी आए, आपके लिए भी आए। उसमें जो सबसे हाईलाइट कमेंट्स हमने देखा, आप जो ये आखिरी सभा किए थे उसमें मनीष कश्यप आपके सभा में उपस्थित हुए थे, उसको लेके कई सारे कमेंट्स आए कि जिसके साथ मनीष कश्यप रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। इस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप हमारे संगठन पार्टी के एक सदस्य हैं और चर्चित भी हैं, उनका लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है बिहार में, पूरे देश में है। देखिए, मनीष कश्यप सबके साथ है, ऐसा नहीं है। जिसको भी झंझारपुर से टिकट दिया जाएगा, पार्टी जिस पर भरोसा करेगी उसके साथ है। मनीष कश्यप किसी एक के साथ नहीं। रही बात राजकुमार और मनीष कश्यप का संबंध, तो आज से नहीं वर्षों से है, और वो मेरा मित्र है। जब भी हम उनको बुलाएंगे, और कई बार हम उनसे मुलाकात हो चुकी है, हमारे इस ऑफिस में भी आए हैं,
हमारे यहाँ एक लास्ट कार्यक्रम था अपने गांव में, उसमें भी हम इनवाइट किए थे तो आए थे। और मनीष कश्यप हमारे लिए एक बेहतर साथी है, और हमने भी उनके कार्यक्रम में, कई कार्यक्रम में शामिल हुए, उनके गांव में गए हैं, बेतिया गए हैं, उनके चनपटिया विधानसभा में भी गए हैं, और अभी भी कार्यक्रम हो रहा है तो हम जाने का प्रयास करेंगे। और हमारे यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से आएंगे। और जन स्वराज के हम सभी पदाधिकारी हैं, सभी संगठन के लोग हैं, मनीष कश्यप किसी एक के नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध ज्यादा रहा है तो किसी कार्यक्रम में आ जाते हैं, लेकिन झंझारपुर से जिसको भी टिकट दिया जाएगा मनीष कश्यप जरूर उसके प्रचार प्रसार के लिए आएगा। ये एक राजकुमार के लिए नहीं, ये पूरे परिवार के लिए है, पूरे जन स्वराज के लिए है। जैसा कि 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है, एक आपका, एक केशव चंद्र भंडारी जी का, और एक यादव जी करके हैं उनका। इन दोनों के साथ आपका कैसा व्यक्तिगत रिश्ता है? देखिए, सीधी सी बात है, हम लोग एक जन स्वराज में परिवार है, और परिवार में कभी 19-20 थोड़ा हो भी जाता है, लेकिन हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं तो रहना भी उन्हीं के साथ है। तो हम लोगों का बेहतर संबंध है। वो केशव भैया हो या फिर गोपाल यादव जी हो, वो लोग हमसे सीनियर हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और अच्छा संबंध है। और कई ऐसे एक मंच पर हम लोग साथ में साझा किए हैं, बहुत सारे मीटिंग होती है, पार्टी की होती है, तो हम लोग साथ रहते हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। एक परिवार के लोग हैं तो बेहतर संबंध रहना तय है। जिस तरीके से लोगों के बीच राजकुमार जी जाते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं, कई ऐसे आपने अपने जुबान से कहा है कि कई ऐसे चीज हैं जो आधार कार्ड से लेकर पेंशन तक को हमने करवाया है, तो पार्टी के जो ऊपर के लोग हैं उनके साथ राजकुमार जी का कैसा संबंध है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पार्टी को भी लगा कि एक बेहतर युवा हमारे साथ हैं, तभी पूरा जिला का एक युवा अध्यक्ष हमें नियुक्त किया गया। और हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहने के बाद हमारे परिवार में आज तक किसी एक वार्ड नंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा है। फिर भी अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर पार्टी हम पर भरोसा करके दी है, तो बिल्कुल ही पार्टी के वरिष्ठ लोगों का, शीर्ष नेतृत्व का हम पर भरोसा है। और हम प्रयास ये करते रहते हैं कि जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी या दी जा रही है उसे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व है, अच्छा संबंध है। कई बार हम आदरणीय प्रशांत जी से भी मिले हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, उनसे भी मिले हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी पदाधिकारी से हम कई बार मिलते रहते हैं, फोन पर भी बातचीत होती रहती है, तो अच्छा संबंध है। और कहीं ना कहीं अच्छा संबंध है तभी हमें जिम्मेदारी दी जाती है। और आज हमारे कार्यक्रम बेनीपुर में है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सभा होने वाला है, उसमें भी हमें 4-5 बस दिया गया है कि आप अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचिए, तो अच्छा है। और बार बार एक ही चीज कहेंगे कि एक बार बिहार के सम्मान के लिए, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए सब लोग साथ आइए। हमने अलग अलग पार्टी को यहाँ पर साथ सहयोग समर्थन दिया, कभी लालू जी के नाम पर, कभी नीतीश जी के नाम पर, कभी मोदी जी के नाम पर, बड़े बड़े चेहरे के नाम पर हमने चुनाव लड़ा, लेकिन कभी अपने स्थानीय चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा है। आपको यहाँ पर दुख सुख में यहाँ के स्थानीय लोग साथ आएंगे। हमारे झंझारपुर की जनता आज 15-16 साल से जिनको चुनती आ रही है, बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है, उनका मकान की बात तो छोड़ दीजिए, आज तक एक ऑफिस भी अगर झंझारपुर में अगर वो बना दिए हुए रहते तो हम लोगों को थोड़ा लगता है कि भाई एक जगह तो ऐसा है कि हम अपने विधायक जी से मिल सकते हैं। तो बड़ी दुखद की बात है कि जिनको हमने 15-16 साल से भरोसा करके अपने बिहार के लिए, अपने झंझारपुर के सम्मान के लिए उसको वोट देते आ रहे हैं, आज तक उन्होंने एक ऑफिस तक झंझारपुर में नहीं बनाया। अगर मान लीजिए झंडा स्वराज के शीर्ष नेतृत्व आपको अगर जिम्मेदारी सौंपती है, टिकट आपको देती है, और आपको झंझारपुर की जनता अगर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाती है, तो जीतने के बाद आप सबसे पहले झंझारपुर की कौन सी समस्या पे काम करें? देखिए, झंझारपुर में हमारे 38 पंचायत नगर परिषद आते हैं और अलग अलग पंचायत की अलग अलग समस्याएं हैं। मेरा ये मानना रहेगा कि जो भी फंड हमारे फंड में आएंगे, जो भी पैसे आएंगे, उसे हर पंचायत में आवंटन किया जाए और उस पंचायत के लोगों के साथ एक आम सभा हो, उसी पंचायत के लोगों से पूछा जाए कि आपके यहाँ सबसे जरूरत किस चीजों की है, हॉस्पिटल की है या यहाँ पर रोजगार की है, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था की है। जो वहां के लोग सहमति जताएंगे, मेरा यह प्रयास रहेगा कि सरकार से, पटना में जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व उनसे लड़के उनका हक और अधिकार दिलाया जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ के जो भी नेतागण हैं,
सरकार में रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि बिहार बहुत गरीब है। एक चीज बताइए कि हमारे गांव में बहुत सारे गरीब फैमिली है जिसका आमदनी 5,000 रुपया महीने की है, उसके परिवार में 5 लोग हैं, पांचों लोगों की अलग अलग समस्या, उसका आमदनी 5,000। क्या वो परिवार जब बीमार पड़ते हैं उसका भी इलाज होता है? एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उसके परिवार में 5 लोग हैं, 3 बच्चे हैं, एक उनकी पत्नी है और एक खुद है जो 5,000 रुपया महीना कमाते हैं। 5,000 रुपया कमाते हैं, उसके एक बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, दूसरे बच्चों को इलाज कराना है और तीसरे को मेला घुमाना है। बच्चे हैं, उसकी पत्नी भी है, उसे भी साड़ी दिलाना है, काम सभी को करना है। लेकिन उसमें सबसे बेहतर ये आता है कि जो बीमार है पहले उसको इलाज कराया जाए, फिर जिसका स्कूल का फीस भरना है उसको भी भरना है, फिर अगर बच्चे हैं उसको मेला घुमाना है तो उसको भी पैसे की जरूरत है। लेकिन सबसे प्राथमिकता क्या आती है वहां पर कि जो बीमार है उसको इलाज कराना है। और यहाँ पर सरकार हमारे यहाँ क्या करती है कि जो हम लाखों लाख करोड़ों करोड़ टैक्स भरती है, टैक्स तो हम जनता देते हैं, लेकिन कभी एक बार आज तक, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, जनता से कभी ये नहीं पूछा है कि आपको जरूरत क्या है। एक बार भी आजादी के 70 साल होने के बाद भी आज तक किसी ने पार्टी जनता से ये नहीं पूछा है कि आपको जरूरत क्या है। यहां पर जरूरत हम लोगों को होती है हॉस्पिटल की, जरूरत होती है हम लोगों की बच्चों की शिक्षा के लिए, जरूरत होती है रोजगार के लिए। सरकार यहां पर इस चीज को मानते हैं कि रोड सड़क बिजली पानी उसकी भी जरूरत है, लेकिन उससे कई गुना जरूरत है हमारे यहाँ रोजगार की, हमारे पेट में रोटी की, हमारे बच्चों की शिक्षा की। अगर सरकार अगर उसी जो हमारे पास 5,000 रुपया है या 50,000 करोड़ रुपया अगर पूछ के अगर वही अगर विकास का काम हुआ रहता तो बिहार आज और देश कहीं और रहता।